अच्छा मतलब बहुत अच्छा। कैसे कैसे इसको हम बताएंगे, एक एक चीज़ हम लाइन बाय लाइन बताएंगे। देखियो भैया लास्ट का आखिरी समय है, इसमें मैं घोर कर पीने वाला कोई कंडीशन नहीं बताने वाला। मेहनत आपको करना है, नंबर आपको लाना है। चाहे हम जितना बता दें, आप नहीं मेहनत करेंगे तो नंबर नहीं आएगा, सीधे सीधे दिमाग में बैठा लो। और मैं इतना डिटेल में नहीं बताने वाला, इतना डिटेल में ये बुक बता दो, ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, फलान बुक लो, ढेकान बुक पढ़ लो, नंबर पा जाओ, नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, 1000 बुक पढ़ भी नहीं पाओगे, समय कम है। ऐसे समय में नंबर कैसे लाएं? फोकस करते हैं भैया। देखो सबको अपने पढ़ने का तरीका, सबकी अपनी स्ट्रेंथ है, आप उसके हिसाब से पढ़ोगे। मैं चाहे जितना बता दूं, करोगे अब अपनी वाली, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि आप अपने तरीके से मेरा वाला थोड़ा सा फार्मूला यूज करके ना ज़्यादा नंबर ला सके, बस यही फोकस करूंगा और कुछ नहीं। आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो, मैं उसको चेंज नहीं कर रहा, बस मैं जो बता रहा हूँ पढ़ रहे हो उसमें ये थोड़ा सा इन्वॉल्व करके देख लो, नंबर ग्रोथ हो जाए तो फायदा ही तो है तुम्हारा। बस देखिए 4-5 सेक्शन आते हैं इसमें। कौन कौन से आते हैं? रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश एंड जीएस। यही आपके 4-5 सेक्शन हैं, जिसमें से टारगेट ये करना है कि रीजनिंग में 35 में 30 प्लस, कंप्यूटर में 30 में 25 प्लस, हिंदी में 25 में 22 प्लस, इंग्लिश में छोड़ो, अभी इंग्लिश छोड़ो, उत्तर प्रदेश बोर्ड वालों के लिए अंग्रेजी में क्या कहें, बात करेंगे अभी। और जीएस में चाहे जितना जान लगा लो, 22 से 23 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जाओगे, 25 प्लस लाने की कोशिश करेंगे, यही हमारा टारगेट है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आप लोगों ने बार बार पूछा कौन सी बुक पढ़ लें, कहाँ पढ़ लें, क्या पढ़ लें। भैया कुछ ना पढ़ो यार, 50 पढ़ने के कोनो मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के प्रीवियस ईयर के 2018 के बाद यूपी SSS ने जितना एग्जाम कराया है उसके रीजनिंग में पढ़ लो, हो जाएगा। बस ये बुक देख लो। इस बुक में भी, इस बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसलिए बुक का फर्स्ट पेज नहीं दिखाऊंगा, यूथ की बुक है, मिल जाएगी मार्केट में। यहाँ पेपर लिखा गया, कहाँ तक हमको देखना है? 2018 वाला, देखिए यहाँ तक है, भाग 4 तक, बस है तो नहीं, यहाँ से ये पेपर हुआ है खाली, इतने पेपर हुआ बस सॉल्व कर लेना है, सिलेक्शन में हो जाएगा। रीजनिंग में एको क्वेश्चन में बाहर से आए तो बताना भाई, सिंपल बोल रहा हूँ कि बस केवल प्रीवियस ईयर के 2018 के बाद अभी तक जितना एग्जाम कराया है यूपी SSS ने, उतना केवल रीजनिंग पढ़ लो, अलग से मत पढ़ना। एक क्वेश्चन मत पढ़ना, केवल लगाना। अब एक बात उठी कि सर जी कहाँ से बुक वाला है 500 रुपये के, बुकवा की कीमत कितना है भैया? बुक की प्राइस बहुत है, यूथ वाले बुक की कीमत थोक में रखते हैं भाई। यदि हम बात करें 595 रुपये लिखा है, 450 की मिलेगी, 440 रुपये की। हम है ना एडवांस लर्निंग टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF भेज सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ आप लोगों के लिए कि इसका PDF पेपर वाइज पेपर में एडवांस लर्निंग टेलीग्राम चैनल भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पर भेज दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। रीजनिंग के लिए अलग से कुछ नहीं करना, केवल इसको रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, बस, अलग से कुछ नहीं। कंप्यूटर में जो रो रहे थे भैया कंप्यूटर इतना टफ आ गया, हम कर नहीं पाए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया था, कहाँ से आया था क्वेश्चन, आप हो रहते तो ना कर पाते। एगो बात बता दूं भैया, हम रहते तो कई लेते, काहे खातिर ना, रीजन बस इतना है। कुछ लोगों का ये कमेंट आया था, तुम भी रहते तो कर नहीं पाते, तुम ये कह रहे हो, वो कर रहे हो, बैठे एग्जाम में तो तुम्हारी औकात पता चल जाए। औकात मत देखना, बुरे कमेंट करने वाले बजाज मिलेंगे। कल PCS मेंस का 6ठी बार मेंस दे करके आया हूँ। बस आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के लिए, जो कंप्यूटर है ना बेटा, कंप्यूटर में अलग से कुछ नहीं पढ़ना, टारगेट 4 टॉपिक करिएगा। मेमोरी, मैं जो टॉपिक बता रहा हूं समझिएगा, मेमोरी, MS ऑफिस, इंटरनेट समझिएगा, इंटरनेट में सारे प्रोटोकॉल्स रट लीजिएगा, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट, और MS ऑफिस में पावर पॉइंट, MS एक्सेल एंड MS वर्ड। MS एक्सेस नहीं पढ़ना, एक्सेस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आएगा भी तो कोई करने कोई मतलब नहीं। 1-2 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग का, जैसे क्वेश्चन सी का लैंग्वेज का एक प्रोग्रामिंग पूछा था कि ज़्यादा फंक्शंस एक साथ इंक्लूड करते हैं तो कैसे कैसे किसी अलग अलग डेटा को बनाने के लिए प्रोग्राम का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। 2-4 क्वेश्चन अपवाद आते भैया, उसको करने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 अपवाद को छोड़ दो, सारे क्वेश्चन। जैसे SMTP का फुल फॉर्म पूछा था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP का फुल फॉर्म, POP के बारे में पूछा था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा ना भाई। बुकमार्क के बारे में पूछा गया है, कर सकते हो, पेपर मैंने भी देखा है, ऐसा नहीं पेपर मैंने नहीं देखा और बिना पेपर देखे मैं बोल रहा हूँ, पेपर मैंने देखा और बहुत अच्छे से पेपर देखा है, ठीक है। मैंने एक कहा था बुक, आप लोग पहले बताया था, घटना चक्र की बुक,
सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, यदि घटना चक्र की बुक यदि कोई बंदा ईमानदारी से पढ़ा है तो 30 में 30 क्वेश्चन सही करके आएगा, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक क्वेश्चन नहीं कर पाएगा 29 कर लेगा। जो फंक्शन प्रोग्राम का C+ लैंग्वेज का था वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, जो फंक्शन क्वेश्चन थे इंट दिया था उसको नहीं कर पाएगा, छोड़ दो, 29 क्वेश्चन कर ले जाएगा, लेकिन पढ़ेगा तब। और रही बात उसके लिए तो मैं उसका कुछ PDF आप लोगों को खास करके इंटरनेट का MS ऑफिस का PDF भेज दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा, सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। आते हिंदी, हिंदी के लिए कुछ नहीं, इसके प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए सॉल्व कर लेना, जितने भी आए सारे सॉल्व कर लेना, और ज़्यादा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना होगा कर लेना। यदि डिटेल में पढ़ने का काम मन हो तो एक काम करना, मेरे नंबर पे मैसेज करना, 49 रुपये पेमेंट करना, 49 रुपये आपकी प्राइस है, मेरी हिंदी के नोट्स ले लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मन हो तो लेना, पढ़ लो, हो जाएंगे, बुक को पढ़ोगे हो जाएगा। अगला आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हिंदी में भी सारे टॉपिक्स को देखने की जरूरत नहीं है भैया, हिंदी का देख लो यार, हिंदी में टॉपिक बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए हैं यार। वर्णमाला पढ़ लोगे, वर्णमाला के क्वेश्चंस हो जाएंगे। शब्दरू को पढ़ लेना, इतने अशुद्धियां पूछी गई थी क्वेश्चंस में यार। पर्यायवाची पढ़ लो, विलोम पढ़ लो, तद्भव तत्सम उपसर्ग पढ़ लो, बस उतना ही। काव्यशास्त्र पूछ नहीं रहा है, रस छंद अलंकार पूछ नहीं रहा है, यदि पूछ दिया तो मजा आ जाएगा। काव्यशास्त्र पूछ ही नहीं रहा है, काव्यशास्त्र छोड़ के सब पूछ रहा है, काव्यशास्त्र का दिया ही नहीं तो क्वेश्चन। समास पढ़ लो, संधि पढ़ लो, बस और क्या पढ़ना है भाई, और कुछ आता ही नहीं है, सिंपल। इंग्लिश यदि हम बात करें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आसान है, टफ। मैंने पहले भी कहा था, ये बुक आप लोगों को दिख रही होगी, ये घटना चक्र की बुक है, ये पेपर है, प्रीवियस के पेपर है 2017, 16, 17 पुरानी बुक है मेरे पास, 17, 18 की बुक है। इसमें से इंग्लिश के लिए कुछ नहीं पढ़ना, 4-5 टॉपिक पढ़ना भाई। क्या पढ़ना है? कंप्रीहेंशन पढ़ना, जिसपे कर सकते एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कंप्रीहेंशन करने के बाद। एक्टिव पैसिव नरेशन के रूल आसान होते हैं, रूल पढ़कर ये क्वेश्चन किया जा सकता है। इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम, ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जो आपको रटा है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो भाई। 25 क्वेश्चन है, 25 में 15 तक पहुंच गए, समझ लो बहुत कर लिए। इसके पीछे अपना टेक्निकल काहे बर्बाद करोगे? कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करो, बस टारगेट ये रखो ना, ज्यादा दिमाग काहे लगाते हो। आगे आते हैं जीएस। जीएस के लिए कुछ चीजें बता दे रहा हूं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं करना। करंट अफेयर जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का पढ़िएगा, जुलाई से दिसंबर। लेकिन पेपर पहले बन चुका होगा, पेपर पहले बन चुका है, बार बार टला है तो पेपर पहले बन चुका होगा, तो जुलाई से दिसंबर तक पढ़ लेंगे, सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे। लेकिन यदि अध्यक्ष डिस्टर्ब हो गया, कहा कि जॉन करना कई लोग हम पेपर बाद चेंज करेंगे, दूसरा पेपर देंगे, तो क्या कर लोगे भैया? तो एक काम करना, जनवरी एंड फरवरी का सरसरी निगाह से देख लेना। और यदि बात रही तो मैं कुछ कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर मैंने पोस्ट किया है टेलीग्राम चैनल, एडवांस लर्न टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पोस्ट मैंने किया है। यदि इंग्लिश किसी को डिटेल में पढ़नी होगी तो मैं बुक भेज दूंगा, बुक नहीं नोट्स भेज दूंगा, प्रॉपर हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड नोट, बाइलिंगुअल नोट्स में भेज दूंगा। मैसेज कर देना, टेलीग्राम एडवांस लर्न टेलीग्राम चैनल पोस्ट कर दूंगा, जाकर के देख लेना, पढ़ लेना, PDF डाउनलोड कर लेना। रही बात आपका करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर मैं पोस्ट किया हूं, 6 महीने का फिर पोस्ट कर दूंगा, पढ़ लेना। इसके अलावा आप डेली पढ़ते ही होंगे करंट अफेयर, तो आपको कितना बताऊं, आप इतने विद्वान हैं कि आप कर ले जाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोग का करंट अफेयर का मैं पहले से आउट कर दे रहा हूं, आएगा। 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, 5 राज्यों के राज्यपाल का नाम याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ रहा है, और उनके पूरे CM के नाम याद कर लेना, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, और किस किन राज्यों में चुनाव हुए थे 5, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। एक कुछ चीजें और फोकस करते हैं। यूपी जीके, यूपी जीके पिछले वाले में नहीं पूछा था, इस पर 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। यूपी जीके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, और यूपी जीके का जितना आएगा उसके हिसाब से मैंने अपने प्लेलिस्ट बनाकर डाला है। यदि यूट्यूब पे भी देखेंगे तो मेरे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाएगा, यूपी जीके इतना पढ़ा है उतना पढ़ लो, क्वेश्चन हो जाएंगे। यूपी जीके के अलावा, यूपी जीके के अलावा पॉलिटी के क्वेश्चन पिछले बार कम पूछे थे, इस बार पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट में फोकस करेगा, इन्वायरमेंट का मैं कोशिश करूंगा, एक PDF है मेरे पास पतला सा है, कोशिश करूंगा उसको PDF बनाकर उसको डाल पाऊँ। मेरे पास बुक से एक पतली सी बुक है जो इंपॉर्टेंट है, उसमें मतलब क्या डायग्राम बेस पे दिया गया है, घटना चक्र की बुक है, उसको मैं PDF बना के आप लोगों के ग्रुप पे डाल दूँ, एडवांस लर्न टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँ, आप वहाँ से जाकर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। साइंस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, साइंस में बायोलॉजी का पार्ट होगा, वही इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन पिछले बारे में ज़्यादा पूछा था, तो इस बार भी हिस्ट्री क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिएगा। इसके अलावा यार इतना GS कहाँ से पढ़ोगे, दिक्कत ये भी है, कुछ मत करो, प्रीवियस पढ़ लो, प्रीवियस ईयर का केवल पढ़ लीजिएगा। और यदि ज़्यादा पढ़ने का जुनून छाया हुआ है तो यूपी PSC में जो एग्जाम होते हैं RO ARO और PCS,
एसीएफ का पेपर प्रीवियस ईयर में 2018 से लेकर 2021 तक के पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। हिंदी रीजनिंग, हिंदी जीएस सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे। कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, और जितना मेरे से हो सकेगा कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम एडवांस लर्निंग टेलीग्राम चैनल पे डाल दूं। यदि इसके अलावा कोई भी क्वेरी आपको हो तो मुझे मेरे नंबर पे 7408908016 पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, आपको बता दूंगा। इसके अलावा यदि किसी को टेस्ट सीरीज देना है या आपको ऑनलाइन क्लास करनी है, 99 रुपये में केवल पढ़ा रहा हूँ, केवल 99 रुपये में पढ़ा रहा हूँ एडवांस लर्निंग टेलीग्राम चैनल पे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर बैच परचेज कर लो, वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें और भी थोड़ा डिटेल में चीज़ें बता दे रहा हूँ जो आपके लिए काम हो सकता है। मानो तो खरीद सकते हो, आपके ऊपर है। इसके अलावा मैं यहाँ पे लखनऊ में एडवांस लर्निंग अब अपना हम ऑफलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपका यूपी ट्रिपल से हटा है जितने भी एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, इन सारे एग्जाम्स के बारे में, जेई के एग्जाम हो गया, इसके अलावा टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो 11-12 के बच्चे, 11-12 हो गए, बीकॉम हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, जो बच्चे आपके अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स और बिजनेस और लॉ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बैच में स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको भी क्लास ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन के पास है, यहीं पे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग मुझसे कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, पूरा एक एक चीज़ आपके बारे में एक एक चीज़ डिटेल बता दूंगा। मिनिमम फीस पे पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा फीस नहीं लूँगा, मिनिमम फीस पे, जिस पे आप लोग को आप एफोर्ड भी कर सके और आप आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, तो कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए तय रखते हैं। थैंक यू।